हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्टिंग एकेडमी। मैं नर्सिंग अफसर संदीप और मेरे साथ है नर्सिंग अफसर केशव। हम आप सबको फास्टिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे नॉट सेट 2023 को लेकर कि नॉट सेट 2023 कब होने वाला है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, डेट सही है या नहीं, इन सब के रिगार्डिंग हम आपसे आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप सब बता रहे थे कि कितने वैकेंसी से आने वाली है। तो कैसा, जो पिछले बार वैकेंसी कितने आए थे? पिछली बार 3,700 समथिंग वैकेंसी आई थी और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 400 पोस्ट थी। उससे अलावा 3500 समथिंग 34-35 समथिंग एम्स की थी। उसमें जोधपुर एम्स और बठिंडा एम्स की सीट एक भी नहीं थी। बठिंडा और जोधपुर एम्स जो सबसे बड़े एम्स है और उसमें से ज्यादा सीट के आने की संभावना है अगले साल। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो इस बार तो हमारा एम्स का ही मिनिमम तो 3,400, अगर पिछले बार का भी हम देखें तो उसमें अगर 300 ऐड करें तो फिर 4,000 तो एम्स का ही पोस्ट आने वाली है। हाँ, 4,000 आएगी एम्स की। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी 500-700 सीट आएगी। 500-700 सीट तो 4,500 सीट तो इस बार आने वाली है। सही है। दूसरी बात देखें तो पैटर्न क्या रहने वाला है? पैटर्न वो हर बार सेमी पैटर्न है। उसमें ही वही 180 क्वेश्चन नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग के 20 क्वेश्चन आए। नॉन नर्सिंग के 20% आते हैं। तो सिलेबस क्या रहने वाला है? तो सिलेबस हम लोगों ने से बता दिया। 180 मार्क्स आपका नर्सिंग के पार्ट में रहेगा और 20 मार्क जो आपका रहेगा वो आपका अलग सब्जेक्ट का रहेगा। नर्सिंग में मेन जो सब्जेक्ट है वही फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग MSN, वो भी उसके क्वेश्चन सबसे पूरा सबके सब सब्जेक्ट से आएंगे क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि ज्यादातर ही पेडियाट्रिक से आ गया, ज्यादा साइकेट्रिक से आ गया, ऐसे नहीं, सब सब्जेक्ट से मिलकर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन संदीप अभी वो क्या है, उसका पैटर्न थोड़ा मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब दो साल से 9 सेट हो रहा है, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में ही ज्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि उसके जो रहते हैं ना ऑप्शंस वो ज्यादा मिला जुला रहते हैं और लगभग इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 5 से 7, जिसमें से दो तीन क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से मतलब कंफ्यूजन वाला रहता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। कोविड के बाद तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉमन हो गया है, उनको भी पता चल गया है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन का भी चाहिए। तो ठीक है, अब हम बताते कि एग्जाम कब होगा। तो अभी तो हम एम्स का साइट में अभी दिखा रहा है September 17 दिखा रहा है। तो पिछले बार एम्स दिखा रहा था September 11, जो कि सही था एकदम। और उसके पिछले बार अगर हम देखें तो सितंबर ही दिखा रहा था, लेकिन उसका डेट थोड़ा उधर उधर हुआ है। कोई नहीं, इस बार भी सितंबर, ऐसे नहीं कि एम्स का इस बार एग्जाम नहीं होगा या फिर एग्जाम और 1-2 महीने होंगे उसके बाद होगा, ऐसे मत सोचिए। अब एम्स का एग्जाम तो होने ही वाला है और फिक्स टाइम पे 17 सितंबर होगा। आप 17 सितंबर तक रेडी हो जाइए। उसके बाद कितने सही से सिलेक्शन होता है? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर बताए तो इस बार तो उसका अभी तो 80:20 का सिलेक्शन, 80:20 का रेशियो तो है अब तक है। बॉयज के लिए थोड़ा बॉयज के लिए कोई नहीं, बॉयज को 200 से 130 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाए तो उनका सिलेक्शन पता है। जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, 130 क्वेश्चन सही हो जाए तो यदि आप OBC की है तो 120, 122 और 1 यदि आप दूसरी कैटेगरी जो SC ST उसमें है तो उसमें आप 115 तक 115 तक तो हाँ, SC/ST कैटेगरी तो 115 तक तो हो जाता है। अगर फिजिकल हैंडीकैप तो उनको तो और कम है क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप खाली रहती थी, पिछली बार भी खुद से खाली रही थी। तो रैंक कितना लाना पड़ेगा? तो अगर आप जनरल में बिलोंग करते हैं और आपको चाहिए, जैसे एम्स दिल्ली चाहिए तो आपको तो जनरल में चाहिए, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा कम्पिटेटिव यानी एम्स जोधपुर, तो एम्स जोधपुर में तो आपको 100 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। बाकी अगर पूरा आपको कोई भी एम्स चलेगा तो फिर आपका 1000 रैंक अगर अंदर आ जाए, जनरल वाला इस बार भी हो गया था 800। हाँ, 800-900 तक तो आपको मिल जाता है। अगर वो फीमेल है तो 1000-1500 तक तो जा सकती है। उसके रिगार्डिंग आप 500 एडजस्ट कर लीजिए। जैसे OBC का हो गया, OBC इस बार 2000 तक आ गया, 2000 तक, ऐसे ही 1500 से 2000 तक आ जाएगा। आप SC में है तो 2000 से 2500 तक आ जाएगा। आप ST में है तो फिर 2500-3000 तक आ जाएगा। ऐसे 500 आप एडजस्ट करके चल सकते हैं आगे। बाकी का आप रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो रैंक जो होता है वो एक तो पहले ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। एक तो CBT 1 हो गया और दूसरा हो गया CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा सर। उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है पहले, यानी
नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं कि मेरा वाला शिफ्ट में ज्यादा हार्ड था और दूसरा वाला शिफ्ट में ज्यादा इजी था, ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर ऐसे होता है कि मेरे शिफ्ट में जो बंदा ज्यादा हाईएस्ट मार्क लिया, यानी मेरे शिफ्ट में ज्यादा हाईएस्ट है 145, दूसरे वाला शिफ्ट में ज्यादा हाईएस्ट है 147, तो नॉर्मलाइजेशन होता है 146 के 146 से कैलकुलेट होता है। तो इस तरह नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उसमें ज्यादा जिस शिफ्ट का ज्यादा कम मार्क रहता है और जिस शिफ्ट में ज्यादा मार्क रहता है, उस दोनों का वो लोग मिलाकर नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं। सर रिजल्ट भी इसका तो टाइम पे आ जाता है? हाँ, रिजल्ट तो इस बार टाइम पे ही आ जाता है। इस बार तो जैसे पूरा पहले से ही बता के रखे थे वो लोग कि आप जैसे वो मतलब 11 सितंबर एग्जाम, 11 सितंबर का एग्जाम है, 26 को रिजल्ट है, तो 26 को ही रिजल्ट आ गया था। और ज्वाइनिंग का भी था इस बार फिक्स था। ज्वाइनिंग का तो प्रोसीजर, ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर रहता है अपॉइंटमेंट लेटर, वो तो अपने टाइम पे आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहता है, मिनिस्ट्री के पास भेजा जाता है, मिनिस्ट्री से आपको वापस आता है, तो ये वाला प्रोसीजर तो रहता है, वो थोड़ा लंबा टाइम लेता है, लगभग 1 मंथ लग जाता है। लगभग 1 मंथ रह जाता है। ऐसे नहीं कि आपके जैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब करे तो फिर आपको तो 6-7 महीने आपको निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन इस बार जैसे एग्जाम है फिक्स है 17 सितंबर को, ज्वाइनिंग लगभग नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाता है, प्रोसेस वगैरह काउंसलिंग वगैरह होती है उसकी। सही। उसके बाद हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्या रहता है एग्जाम देने के लिए। वो सेम ही है सब? हाँ, सेम है, लेकिन इस बार से थोड़ा चेंज हुआ है। जीएनएम को वो लोग दे रहे हैं। जीएनएम के लिए तो इस बार 11 सीट थे, 11 से 5 आपका जनरल सीट थे, एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थे, एक ओबीसी का था, 2 शायद एससी के थे, एक एससी के थे, एक एसटी के थे। इस बार भी सीट आएगी? इस बार भी जीएनएम के लिए भी सीट है, तो जीएनएम वाले भी इस बार नोट सीट आपको दे सकते हैं। आपके पास यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 साल का एक्सपीरियंस वाले सेंट्रल गवर्नमेंट में दे सकते हैं, और 2 साल के एक्सपीरियंस वाले आपको एम्स में दे सकते हैं। एम्स में, और बीएससी वाले तो सब में दे सकते हैं। हाँ, जीएससी वाले तो सबसे दे सकते हैं। जीएनएम फ्रेशर भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी हो गया। सैलरी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सैलरी। तो अभी हम बताए तो हम लोग तो ज्वाइन किए थे, नवंबर में ज्वाइन किए थे, और हमको नवंबर 30 तक ही हमको सैलरी मिल गया था। लेकिन एम्स में वगैरह उसमें लगभग एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इस बार थोड़ा, पहले बार तो मिल जाता था, लेकिन इस बार जो एनपीएस के थोड़ा जो वहां पर, तो एनपीएस के रिगार्डिंग उनके थोड़े वहां पर डिले हो रहा है, लेकिन 3 महीने के अंदर उनको भी पैसा मिल गया है। इस बार 3 महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर और फरवरी। हाँ, तो सैलरी आ चुका है। उनका ज्वाइनिंग भी थोड़ा लेट हुआ था, तो उस टाइम मुताबिक देखे तो 3 महीने अंदर सैलरी आ जाता है। आप पहले से अगर ज्वाइनिंग करने के टाइम पे आप एनपीएस का सब्सक्रिप्शन ले ले और एनपीएस के जो भी जो फॉर्मेलिटीज रहते हैं वो पहले से पूरा कर ले, तो आपका भी सैलरी जल्दी से जल्दी आ जाती है। सर बता दीजिए कितनी सैलरी आ जाती है? सैलरी तो फिक्स है, अगर लेवल पे 7 में अगर देखें तो 44,900 आपका बेसिक पे रहता है। उसके बाद आपका डीए, आपका बाकी का जो अलाउंस, अगर उसके रिगार्डिंग में आप नया वीडियो बना लेंगे कि कितना क्या आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन हैंड आपको 88, इन हैंड तो आपको नहीं मिलेगा, आपका टोटल सैलरी रहता है 88,000 और आपको इन हैंड 82,000 आपको मिल जाएगा। इतना रहता है सैलरी के रिगार्डिंग। और एक क्वेश्चन था आपका कि फीस क्या रहता है। फीस का अगर देखें तो इस बार जो जनरल बंदों के लिए था, जनरल अगर तो था 3,000 रुपीज था सैलरी आपका फीस, और आपका अगर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका 2400 आपका फीस था। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते तो आपका 2400 भी आपको वापस हो जाता था। ये आपका फीस के रिगार्डिंग था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, आपको जरूर सॉरी, क्लास के बारे में तो हम लोग अभी का क्लास के रिगार्डिंग हम लोग अभी पीडीएफ बना रहे हैं और क्लास भी रेडी हो रहा है। तो क्लास हम लोग वही टॉपिक में बना रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह में वो पूरा नहीं करते, और वो स्टूडेंट भी सोच रहे हैं कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो वो वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। हम लोग जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर कैसे आपको किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे वो इजी से आपको समझ में आ जाए, उसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो बना 2-3 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 2-3 दिन में आपका वीडियो आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे बीच बीच में। और कैसे सर, और कुछ बताना चाहे तो बता दीजिए। बस सब जुड़ते रहे, आगे से आगे बढ़ाए चैनल को। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।